बिजनेस से, हर चीज को लेके बिलीव बना रखे है उसने, क्या कि यार इस बिजनेस से पैसा इतना नहीं आ सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। तभी सामने वाला आपसे पेमेंट प्रूफ मांगता है। रीजन देखो, सामने वाला बोलता है ना कि आपने कितना कमाया, पता है क्यों बोल रहा है? बिलीफ। क्योंकि उसके बिलीव में क्या बैठा हुआ है, चल एक दिन का 3,000 थोड़ी आ सकता है, मन में बिठा रखा है। डन। दूसरा पॉइंट, बैड प्रोस्पेक्टिंग। क्या करना चाहिए वो मैं आ रहा हूँ अभी उस पे। बैड प्रोस्पेक्टिंग दूसरा पॉइंट है हमारा। बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्ट देखो, बैड प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करना, बात करना। अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है बात करने में। आप मैसेज को, उसको, हमारा क्या प्रोसेस रहता है, बंदा इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करता है, उसको हम व्हाट्सएप पे लाते हैं, व्हाट्सएप पे लाने के बाद उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद हम उससे क्या पूछते हैं, तूने देखा कि नहीं देखा। अगर इन बातें करते करते अगर तुमने गलत बातें लिख दी हैं, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकेगा, ऑब्जेक्शन फेंकेगा। सामने वाला पूछ रहा है मेरे को सिल्वर से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, अब आप बोल रहे हो कि भाई तू प्लेटिनम से स्टार्ट कर, ऑब्जेक्शन उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बैड प्रोस्पेक्टिंग, गलत तरीके से बात करना, तभी ऑब्जेक्शन आता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करना, कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपने बात की है। जिसको जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उसने उतनी ही गलत तरीके से बात की है। गलत तरीके ये नहीं कि आपने थोड़ा अब्यूजिंग लैंग्वेज, नहीं, गलत ये नहीं, मतलब सही तरीके से आपने बात नहीं की उससे। हर कोई रेडी क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका बात करने का तरीका गलत है चैट पे। वो मैंने सिखाया ऑलरेडी डे 5 में, बता दूंगा कहाँ लिंक मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करो कि अगर आपने कॉल पे, चैट पे सही तरीके से बात नहीं की है, ऑब्जेक्शन आना ही आना है। तीसरा, सबसे लास्ट, तीसरा सबसे लास्ट, सर आपको इतना नॉलेज है तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन आते आते हैं? अभी भी आते हैं। ऑब्जेक्शन एक नहीं होते, 50 तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, एक तो पूछता ही पूछता है। और अगर सामने वाला मुझसे ऑब्जेक्शन नहीं भी पूछ रहा है ना, मैं फिर भी बोलवाता हूँ उससे कि तू पूछ मुझसे। क्योंकि अगर सामने वाले ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं फेंका है मेरी तरफ, इसका मतलब वो खरीदेगा नहीं। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं फेंकेगा, मैं ज्वाइन करवाऊंगा ही नहीं उसको। तीसरा, बैड एक्सपीरियंस। आपके सामने आते हैं ऐसे लोग, भाई मैंने पहले भी ये चीजें ट्राई की थी, काम नहीं करता। भाई मैंने पहले भी ये ज्वाइन किया था, मेरे पैसे डूब गए। भाई मैंने पहले भी इस काम को कर रखा है, लेकिन यार मैं ना अर्निंग नहीं कर पाया 3 महीने में। ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं। बैड एक्सपीरियंस, सामने वाला का एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है बंदा। ये जेन्युइन है। सामने लगता है कि यार तुम लोग ना फ्रॉड करते हो सकता है उसने पास्ट में कोई बिजनेस शुरू किया हो जहाँ पे उसको फ्रॉड हो गया हो सकता है। तो इस बिजनेस को भी उसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो आपको उसको लड़ना नहीं है, उसको सॉल्यूशन देना है, उसको दिलासा देने है कि हाँ भाई, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये है, ये वो है। एक्सपीरियंस खराब हो सकता है इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है वो, एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो तीन तरीके, ये तीन ही वे हैं, तीन ही रीजन है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है। पहला, लिमिटेड बिलीफ। दूसरा, बैड प्रोस्पेक्टिंग, आपके बात करने का तरीका गलत हो सकता है चैट में, कॉल पे, तो पहले सीखो। तीसरा, बैड एक्सपीरियंस, सामने वाले का एक्सपीरियंस थोड़ा बैड हो सकता है। पीछे उसने पास्ट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हो, डूब गए हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, स्कैम हो गया हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसके मेंटोर ने। ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास कि सर, क्या मैं आपके साथ शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात प्रॉमिस करो आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैंने बोला मैं पूछता हूँ, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहता है कि मैं पिछली कंपनी में था तो वहां पे मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। बैड एक्सपीरियंस है ना, बैड एक्सपीरियंस है। तो सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो इन तीनों में से एक रीजन हो सकता है। लिमिटेड बिलीफ, बैड प्रोस्पेक्टिंग, एंड बैड एक्सपीरियंस। है क्लियर इन द चैट? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो